छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ इलाके में 21 मई को सुरक्षा बलों ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। इस मुठभेड़ में 27 नक्सलियों को ढेर किया गया, जिसमें एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, बसव राजू, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। ये कोई आम नक्सली नहीं था, बल्कि माओवादी संगठन का सबसे बड़ा रणनीतिकार और ऑपरेशनल कमांडर माना जाता था। माओवाद के जो शीर्षतम नेतृत्व बसवा राजू को निष्क्रिय करने में भी हमारी टीम कामयाब हुई है। छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए और माओवाद विरोधी आंदोलन अभियान के लिए ये सबसे बड़ा दिन है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व न्यूट्रलाइज हुआ है तो इसके बाद इस आंदोलन को बिखरने में कोई बहुत बड़ा वक्त नहीं लगना चाहिए। चलिए जानते हैं एक इंजीनियर कैसे बन गया नक्सलियों का टॉप लीडर। असल में बसव राजू का असली नाम नामबाला केशवराव था। वो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले का रहने वाला था। पढ़ाई में तेज और खेलों में रुचि रखने वाला बसव राजू NIT वारंगल से बीटेक की डिग्री हासिल कर चुका था। कॉलेज के दिनों में वह कबड्डी का भी एक अच्छा खिलाड़ी माना जाता था, लेकिन इसी दौर में उसका रुझान माओवादी विचारधारा की तरफ बढ़ा और उसने CPI ML पीपल्स फॉर ग्रुप के साथ जुड़ाव बना लिया। बसव राजू ने 1980 के दशक की शुरुआत में ही माओवादी आंदोलन का हिस्सा बनकर काम करना शुरू कर दिया। उसकी योजना बनाने और संगठन को संभालने की क्षमता के चलते वह जल्द ही संगठन के ऊंचे पदों तक पहुंच गया। 2018 में उसने गणपति मुप्पाला लक्ष्मण राव की जगह लेकर CPI माओवादी का महासचिव पद संभाला। यह वही संगठन है जो देश के विभिन्न हिस्सों में सुरक्षा बलों पर हमले के लिए जाना जाता है। धीरे धीरे बसव राजू का नाम जघन्य हमलों से जुड़ता गया और वो कई नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड बन गया। इनमें सबसे चर्चित था 2010 का दंतेवाड़ा हमला, जिसमें 76 CRPF जवान शहीद हुए थे, और 2013 का झीरम घाटी हमला, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता मारे गए थे। बसव राजू तकनीकी रूप से काफी दक्ष था और उसे विस्फोटक तैयार करने में माहिर माना जाता था। वह सुरक्षा बलों को निशाना बनाने वाले IED हमलों का प्रमुख योजनाकार था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के लिए वह लंबे समय से मोस्ट वांटेड था, लेकिन 21 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के अबुझमाड़ के घने जंगलों में सुरक्षा बलों को कई दशकों से जिस मास्टरमाइंड यानी बसव राजू की तलाश थी, उसको ढेर कर दिया गया। यह ऑपरेशन भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। उसकी मृत्यु से नक्सली आंदोलन को रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तरों पर नुकसान हुआ है।